गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे आई विल स्टार्ट विद हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम में बताया था क्या कि जो जनरली है ना टेबुलर फॉर्म होता है, ग्राफिकल फॉर्म होता है। ग्राफिकल फॉर्म में भी तीन फॉर्म्स हम लोग लेते हैं, एक बार ग्राफ लेते हैं, एक हिस्टोग्राम लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लेते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बार ग्राफ, सेकेंड क्या है हिस्टोग्राम, थर्ड क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अभी मैं फर्स्ट टॉपिक आपको बार ग्राफ बता दिया था क्या, वो जनरली अनग्रुप डाटा के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, और जैसे ही अगर ग्रुप डाटा आता है तो हम लोग बेसिकली अगर ग्रुप डाटा के लिए भी हम लोग बार ग्राफ्स यूज करते हैं, लेकिन है ना उसका जो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है ना ग्रुप डाटा के लिए, उसको हम लोग कहने लगते हैं हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में बच्चों देखो कंटिन्यूअस रहना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस है इसके पहले मैं बताया हूँ। ठीक, अभी बस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसा कुछ टेबुलर फॉर्म है, टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, डाटा का इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। अब इस डाटा को बोल रहा है कि इसका हिस्टोग्राम बनाओ। हिस्टोग्राम बनाने के लिए बेसिकली हम दो एक्सिस लेते हैं, एक है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस लेते हैं। ओके, एक क्या लेते हैं वर्टिकल एक्सिस लेते हैं। ओके, ये वर्टिकल एक्सिस है आपका, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब बच्चों वर्टिकल एक्सिस में हम लोग जनरली अभी रिप्रेजेंट करेंगे क्या, वर्टिकल एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे रिप्रेजेंट, हम लोग करते हैं वेट इन केजी, जो कि पहला है वेट इन केजी। इसमें हम क्या लिख देते हैं वेट इन केजी। ओके, जो इसमें है ना यूनिट, जो इसमें है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो बेसिकली वेट बताएगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया आपका। वर्टिकल एक्सिस पे आपको क्या देगा, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये मतलब एक कोई क्लास है जिसमें टोटल 36 स्टूडेंट्स है। देखो पहले क्वेश्चन क्या था, एक कोई क्लास है जिसमें टोटल 36 स्टूडेंट है। 36 स्टूडेंट में से देखा गया कि कितने बच्चों का है ना वेट 30.5 से लेके 35.5 केजी के बीच में। तो इसमें देखा गया 9 स्टूडेंट्स हैं। फिर 35.5 से लेके 40.5 तक देखा गया टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। फिर 40.5 से लेके 45.5 में देखा गया टोटल 15 स्टूडेंट्स है। अगेन 45.5 से 50.5 में देखा गया टोटल 3 स्टूडेंट्स है। अगेन 50.5 से लेके 55.5 में देखा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1। ओके, 55.5 से लेके 60.5 के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स है। ओके, और ये आपका है क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग जनरली अभी क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसीज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसीज। तो अब वेट में देखो बच्चों, वेट में स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, 30.5 केजी से लेके अप टू 60.5 केजी तक है। तो स्टार्टिंग 0 से नहीं ना हुआ, अपना जो क्लास जो है, क्लास ये जो इंटरवल था वो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक लगाते हैं। ये जनरली क्या होता है, ब्रेक लगाते हैं, जो कि बताता है ये जो रिप्रेजेंटेशन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग जो वेट है ना वेट इन केजी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग 0 से ना स्टार्ट करके एक कोई फिनाइट नंबर से यूज स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो नंबर क्या बच्चों, यहाँ पे नंबर है 30.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 ऐसे लिख सकता हूँ, 30.5 से लेके स्टार्ट हुआ और ये कहाँ गया बच्चों, दैट इज 35.5। फिर सिमिलरली बच्चों क्या आएगा 35.5 से लेकर कितना है इंफॉर्मेशन, दैट इज 40.5। अगेन बच्चों कितना है 45.5। अगेन 50.5, अगेन 55.5, अगेन 60.5, अगेन 65.5। और ये किसमें है, वेट इन, दीज आर द वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन केजी। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 30 और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि इस एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे पहले मैं देता हूँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऊपर 10 ले लो, ऐसे कुछ है। ठीक, तो बच्चों 30.5 से लेके
35.5 के बीच में नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर? देयर आर टोटल 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों अगर रिप्रेजेंट करूंगा ना तो यहाँ पे देखो 15 आएगा, तो ये डाटा इंफॉर्मेशन इसमें फिर से हमको रब करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको है ना और एक्सटेंड करते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक यूनिट अभी 1 लिया था ना, अभी एक यूनिट को 2 ले लो, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो कंफ्यूज नहीं होने का। अभी एक यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इट इज शोइंग? दैट इज 2 स्टूडेंट्स आर शोइंग, यानी कि ये बेसिकली 1 यूनिट है। क्या है? स्केल से आप देखो तो ये 1 यूनिट है। सिमिलरली यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच केजी? दैट इज इक्वल टू 5 केजी, दैट इज इक्वल टू 5 केजी। ओके, ये जो आपका 1 यूनिट है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज इक्वल टू 5 केजी। तो अभी 30.5 से लेके 35.5 तक देख रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर? देयर आर टोटल 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों ये 9 नंबर कहाँ आएगा? बिल्कुल ये मिडिल में आएगा ना, यहाँ कुछ ऐसा आएगा। तो ये बच्चों कैसा डायग्राम बनेगा, हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बनाना। अगेन 35.5 से 40.5 तक देखे तो टोटल कितना स्टूडेंट्स है? देयर आर 6 स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? देयर आर 6 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना। ओके, अब बच्चों 40.5 से लेके 45.5 तक देखा, देयर आर टोटल 15 स्टूडेंट्स। तो यहाँ की 15 स्टूडेंट्स कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ओके, अगेन 45.5 से लेके 50.5, 45.5 से लेके 50.5 में 3 स्टूडेंट्स है, यानी कि बच्चों ये 3 स्टूडेंट्स समथिंग यहाँ पे होंगे, यानी कि ये आपका कुछ ग्राफ ऐसा बना। अगेन 50.5 से लेकर 55.5 में टोटल 1 स्टूडेंट्स इज देयर, यानी कि कुछ बच्चों इसका बिल्कुल मिडिल में जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा बना। ठीक, फिर 55.5 से लेके 60.5 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर? देयर आर टोटल 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। तो कुछ ऐसा बना। ये बच्चों आपका क्या हो गया? हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 36 वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन केजी, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द टोटल 36 स्टूडेंट्स इन केजी ऑफ अ क्लास, ऑफ अ क्लास। तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, दिस इज द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल 36 स्टूडेंट्स हुज वेट्स आर गिवन इन दिस क्लास इंटरवल। और ये बच्चों बेसिकली कंफ्यूज मत होना, बस ये एक सिंबल है। सिंबल मैं क्यों यूज किया हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो था क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 30.5 से लेके 0 से स्टार्ट नहीं हुआ था। तो 0 से नहीं स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? 0,0 लिखते हैं ना। तो ये क्लिंक, इसको क्या कहते हैं? ब्रेक कहते हैं या किंक कहते हैं? क्या कहते हैं? किंक कहते हैं या ब्रेक कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इंटरवल मेरा 0 से ना स्टार्ट होके, क्लास जो मेरा है क्लास इंटरवल 0 से ना स्टार्ट होके कुछ एक फिनाइट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या से स्टार्ट हो रहा है? 30.5 से लेके, और यहाँ कहाँ एंडिंग हो रहा है? 60.5 पे। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बच्चों एग्जाम्पल 7 देखो। एग्जाम्पल 7 में क्या है? एग्जाम्पल 7 क्या है? A teacher wanted to analyze the performance of, a teacher wanted to analyze the performance of two sections of students. Performance of 2 sections of student. In a mathematics test of 100 marks.
in a mathematics test of 100 marks. Okay, looking at their performance, she found that looking at their performance, she found that a student, that a few students got under 20 marks. Few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above, and few got 70 marks and above. ठीक, तो she decided to group them into intervals of varying sizes as follows, 0 से 20. मतलब कि वो क्या कर रही है, एक टेबल फॉर्म में ऐसा कुछ बनाई है. तो टेबल फॉर्म में बच्चों क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ये मार्क्स है आपका, और इसका क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है. ओके बच्चों, और ये आपका क्या है, मार्क्स कितना है, पहला वो ऐसा ग्रुप बनाइए 0 से 20, अगेन 20 से 30, अगेन 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से लास्ट में 100, यानी कि अप टू एबव ऐसे लिखा हुआ है. ठीक, यानी कि 70 से लेके 100 तक. इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास इंटरवल बिटवीन 0 से 20 क्या है, देयर आर टोटल 7 स्टूडेंट्स, अगेन 10 स्टूडेंट्स, अगेन इन द इंटरवल ऑफ 30 to 40 it is 10 स्टूडेंट्स, अगेन इंटरवल ऑफ 40 से 50 कितना है, 20 स्टूडेंट्स, अगेन इंटरवल ऑफ 50 to 60 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, there are total 20 students are there, again 60 to 70 there are 15 students are there, and again 70 and above there are 8 students are there. Total is 90 students are there. Okay, और 90 स्टूडेंट्स बच्चों क्लास में टोटल कितने हैं, 90 स्टूडेंट्स. ओके, ठीक है. अब बच्चों इसका हिस्टोग्राम बनाया गया. तो हिस्टोग्राम क्या है, देखो हिस्टोग्राम क्या है. हिस्टोग्राम अगर बनाया गया तो कुछ ऐसा आया. ओके, ये क्या है आपका हिस्टोग्राम. ये क्या है, नंबर ऑफ, इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्या है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो पहले कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके है. और इसमें क्या है, मार्क्स. इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्क्स. ओके, तो बच्चों ये क्या है, मार्क्स. इसमें पहले कितना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and it is last one is the 100. 0 से 20 के बीच में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. पहले अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इंटरवल देख रहे बच्चों, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 80 and it is 20. ऐसा कुछ है. तो बच्चों में क्या दिया गया है, क्या दिखाया गया है इसमें बताया गया 0 से लेकर 20 के बीच में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, देयर आर 7 स्टूडेंट्स आर देयर. यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा हो गए, यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे. ओके, ठीक. फिर 20 to 30 देयर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स आर देयर. यानी कि कुछ ऐसा हिस्टोग्राम बनाओगे. अगेन 30 to 40 दैट इज 10 स्टूडेंट्स आर देयर.
अगेन 40 to 50 दैट इज 20 स्टूडेंट्स आर देयर। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम कैसा बनेगा, थोड़ा सा राइज होगा आपका ये फ्रीक्वेंसी 40 से 50 के बीच में, और कुछ ऐसा बनेगा। ओके, कैसा बना आपका, कुछ ऐसा बना। अगेन 50 to 60 क्या है, 20 स्टूडेंट्स आ जाए, यानी कि बच्चों ऐसा कुछ जाएगा और कुछ ऐसा बना। 60 to 70 दे आर 15 स्टूडेंट्स आ जाए, यानी कि 15 स्टूडेंट्स ना होंगे, यहाँ पे होंगे, यानी क्या बनेगा बच्चों, ये कुछ ऐसा बना। ओके, अगेन 70 to 80 देर आर टोटल 8 स्टूडेंट्स आ गए। तो ये बच्चों आपको कैसा बना, ओके, यानी कि ऐसा कुछ बट एक रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। आप स्केल यूज करना है, यहाँ पे मैं स्केल यूज नहीं कर सकता, इसीलिए आपका ये क्या है, एक रफ डायग्राम की तरह है। ओके, क्या बिल्कुल एक रफ डायग्राम की तरह कुछ ऐसा डायग्राम है। अब बच्चों बताओ, मैं हिस्टोग्राम आपको बिगिनिंग में पढ़ा रहा था तो क्या बताया था, ये बताया था क्या कि बच्चों इसमें मैं करता क्या हूँ, एक्चुअली जो हिस्टोग्राम है आपका कंटिन्यूअस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि एरिया ऑफ ये हिस्टोग्राम, ये जो एरिया होता है ना, हमेशा हिस्टोग्राम का विड्थ क्या होता है, सभी का विड्थ देखो, इसका 10 है, 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 लेकिन 20 के प्रीसीडिंग में लाइक 0 फ्रॉम द 0 to 20, यहाँ पे विड्थ है ना 0 से 20, इसका क्या है विड्थ 0 से 20 है। बाकी सबका देखो कंटिन्यूअस है और सेम है, 10 10 10 10 10 है, लेकिन फिर 70 to एबव क्या है, इसका भी इसका भी है ना क्लास विड्थ है ना, वो भी डिफरेंस है। इसमें 30 का डिफरेंस है, इसमें टोटल 20 का डिफरेंस है। इसमें क्या है, देयर आर टोटल डिफरेंसेस 20 है एंड हियर इट इज डिफरेंसेस 30 डिफरेंसेस देयर। तो बच्चों को 30 यहाँ डिफरेंस है और यहाँ 10 10 10 है, तो हम लोग क्लास जो विड्थ होता है उसको हम लोग हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं, यानी कि इसका 0 से 20 है ना, तो कुछ ऐसा मैं इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा कि इसका जो विड्थ है ना वो भी कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर हिस्टोग्राम डिपेंड्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड्स ऑन योर लेंथ ऑफ लेंथ, यानी कि जो ये जो आपका ये लेंथ, मतलब लेंथ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे यहाँ पे, ये क्या है लेंथ ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, एरिया, यानी कि हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, यानी कि ये बेसिकली एरिया, हिस्टोग्राम का जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे विड्थ है ना, ऐसा क्यों बोल रहा है, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको ना कंसीडर करके अगर इसको मैं कंसीडर करूं तो देखो ना 10 10 10 सबका विड्थ इक्वल है क्या, लेकिन बस यहाँ पे प्रीसीडिंग बिफोर 20 एंड आफ्टर 70 दैट इज सक्सीडिंग क्या है, यहाँ पे इसका विड्थ क्या है 30 और इसका विड्थ है 20, तो दोनों में यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का डिस्कशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हिस्टोग्राम में ना हमेशा जो हम लोग विड्थ लेते हैं ना, हम लोग इक्वल विड्थ लेते हैं। तो अगर इक्वल विड्थ लेना है, क्यों, क्योंकि है ना हिस्टोग्राम क्या होता है, विड्थ है ना हमेशा कांस्टेंट होता है हिस्टोग्राम का, लेकिन जो अगर एक एरिया ऑफ हिस्टोग्राम बोले, अगर एक वॉल का एरिया बोलूं तो वॉल ऑफ एरिया ऑफ हिस्टोग्राम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी रादर देन डिपेंडिंग ऑन द विड्थ, क्योंकि विड्थ क्या होता है हम लोग का कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक है ना काइंड ऑफ क्या है, मतलब कि अगर देखें तो मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, मिसलीडिंग पिक्चर हो गया, ये क्या हो गया, मिसलीडिंग पिक्चर हो गया। ओके, कि ये अच्छा तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा 0 से 20 एंड 70 से 100 के बीच में कांस्टेंट विड्थ नहीं है। कांस्टेंट विड्थ नहीं होने के कारण बच्चों ये जो एरिया ऑफ हिस्टोग्राम है, वार है, जो इसका एरिया फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो इसीलिए इसको पहले इंटरप्रिटेशन, ये प्रॉपर एक तरीका करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो विड्थ है उसको हम लोग प्रॉपर एक क्या करते हैं बच्चों, प्रॉपर एक विड्थ सबका कांस्टेंट विड्थ बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे 0 से 20 है और 70 से 100 है, तो उसका एक कांस्टेंट हम लोग विड्थ बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब कांस्टेंट विड्थ बनाएंगे तो देखो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना वो भी चेंज हो जाएगा ना,
वो भी चेंज हो जाएगा ना। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ विड्थ, अगर मैं एक कांस्टेंट कुछ बनाऊं तो क्या होगा? हाँ बच्चों, चेंज होगा ना। तो क्या नहीं, कुछ मैं क्या करूंगा बच्चों, क्या करूंगा? हाँ, इसका लेकर मैं अब कुछ नया बना रहा हूँ, ठीक। तो लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा? अब इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? इंफॉर्मेशन क्या दिया? 0 से 20 के बीच में 7 है, 0 से 20 के बीच में 7 है। तो यानी कि अब हम लोग है ना, एक अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं 20 width has 20 width, that is this 20 width has number of students is equals to number of students is equals to 7, ओके। तो इसलिए 1, so 1 width has 1, मतलब बेसिकली width मतलब ये यूनिट, यानी कि यहाँ पे क्या है 2 यूनिट ले लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं? ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 यूनिट। तो बच्चों अब क्या करेंगे? 1 width has how many number of students will be there? 7/20, क्योंकि 1 width है, 20 में 7 है, तो 1 में तो ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा, यानी कि 7 को डिवाइड किया 20 से। अगेन 10 width, हम लोग को देखें कि इस width में 10 के इंटरवल में क्या है? उसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है, ओके। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्टूडेंट्स कितने लाइक कर रहे हैं? 10 width के अंदर। तो 10 width में फिर देखूंगा तो ये क्या देखा बच्चों? 7/20 into 10 that is equals to 3.5। तो बच्चों देखा क्या कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया था 0 से 20, अभी 7 ना स्टूडेंट्स आके अब क्या आने लगा? 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में टोटल स्टूडेंट्स कितना आ गया? 3.5। अगेन 10 से 20 के बीच में कितना आ गया? 3.5। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 8 अब ना होकर ये क्या आ जाएगा? 2.67। कैसे आया बच्चों? सिमिलरली अभी क्या है? 30 width में कितना स्टूडेंट्स है? पहले इट इज टोटल 8 स्टूडेंट्स आर देयर। कितना था अभी? 8 स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया? 8। तो 1 में कितना हो जाएगा? 8/30। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? 8/30 into 10 that is equals to 2.67। तो 2.67 यहाँ पे आ गया। तो बच्चों फिर से एक नया जो हिस्टोग्राम अगर इसी डाटा का, इसी टेबल का बनाओ तो ये क्या बनेगा? 0 से 10 के बीच में कितना स्टूडेंट्स हो गए थे? दैट इज 3.5। कितना हो गया? 3.5। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हुआ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। अगेन 10 to 20 में कितना हो गया? 3.5। तो कुछ ऐसे बच्चा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या हो गया? बेसिकली आपका ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 3.5। तो ये कहाँ हो गया बच्चों? 3.5 हो गया। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब ये नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका इंफॉर्मेशन दिया होता 0 से 20 के बीच में दिया टोटल 7 स्टूडेंट्स। अब हम लोग लेकिन ऐसा रिप्रेजेंट